दोस्तों आज हम शूटर की कहानी सुनने वाले हैं जो 2007 में आई थी। तो ये कहानी बॉब की है जो एक शूटर है, स्नाइपर चलाता है और इसका निशाना कभी भी खाली नहीं जाता। तो वो अपने दोस्त के साथ पहाड़ की एक चोटी से नीचे सड़क पर निशाना लगाए हुए हैं। तभी सड़क पर कुछ गाड़ियां आते हुए दिखाई देती है जिनके पास गन्स थी। बॉब एक के ऊपर निशाना लगाता है और उसे मार गिराता है, पर धीरे धीरे वहां बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है जो उन पर हमला करने लगती है। बॉब और उसका दोस्त टोनी CIA के कांटेक्ट में था। वो लोग इन पर हमला तो करते, पर ये दोनों बहुत ऊपर थे, इसलिए ये आराम से ऊपर से उन्हें मार पा रहे थे। लेकिन फिर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। इन्हें बताया जाता कि हेलीकॉप्टर सपोर्ट नहीं है। हेलीकॉप्टर इन पर गोलियां बरसाने लगता है। जब वो ये बात CIA को बताते हैं तो वो अपना कनेक्शन काट देते हैं और दोनों को मरता हुआ छोड़ देते हैं। जल्दी ही एक गोली टॉनी को आकर लग जाती है, जिसे देखकर बॉब को गुस्सा आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर को शूट करने लगता है। थोड़ी कोशिश करने के बाद वो हेलीकॉप्टर को मार गिराता है। इस घटना के बाद वो आर्मी को छोड़ देता है और एक जंगल में जाकर अपने कुत्ते के साथ रहने लगता है। इस घटना को हुए 3 साल हो गए थे। इसके बाद हम आइजैक जॉनसन को देखते हैं जो CIA का हेड है। वो बॉब के बारे में पता करता है क्योंकि उसे बॉब से कुछ मदद चाहिए थी। इसके बाद ये बॉब से मिलने जाता है। पहले तो बॉब इन सब से बात करने से मना कर देता है, लेकिन आइजैक उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाता है जो कि मिलिट्री में शामिल होने से पहले लिया जाता है, और वो ये कि हम देश को बाहर और अंदर दोनों खतरों से बचाएंगे। बॉब एक देशभक्त आदमी था। आइजैक उसे बताता है कि हमें खबर मिली है कि प्रेसिडेंट पर हमला होने वाला है और इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी तरफ से एक प्लान बनाओ प्रेसिडेंट को मारने का, ताकि हम ये समझ सके कि हम उनकी जान कैसे बचा सकते हैं। इसके बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं। बॉब ने मदद करने का प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन आइजैक को लगा कि शायद वो उसकी मदद जरूर करेगा। इसके बाद बॉब एक हफ्ते बाद आइजैक से मिलता है। प्रेसिडेंट का 3 जगहों पर स्पीच होने वाला था। बॉब उन सारे जगहों को जा करके देखता है। वो एक अंदाजा लगाता है कि गोली कहाँ से मारी जा सकती है, क्योंकि गोली बहुत दूर से चलने वाली थी। तो इसने आइजैक को बोला कि प्रेसिडेंट पर हमला फिलाडेल्फिया में होने वाला है। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन स्पीच होने वाला था। बॉब और आइजैक एक बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं। आइजैक अपने पूरे टीम के साथ था। बॉब वहां से प्रेसिडेंट को देख रहा था। जब प्रेसिडेंट स्टेज पर आते हैं तो वो कहता है कि उन्हें नीचे उतारना पड़ेगा, नहीं तो गोली चल सकती है। उसने इतना कहा ही था कि प्रेसिडेंट पर गोली चल जाती है, लेकिन गोली प्रेसिडेंट को नहीं लगती है, बल्कि उनके सामने खड़े एक दूसरे इंसान को जाकर लगती है। और जैसे ही बॉब पीछे मुड़ता है तो बॉब के पीछे भी एक पुलिस वाला खड़ा था जो उसे एक के बाद 2 गोली मारता है। बॉब शीशा तोड़कर नीचे गिर जाता है। वो घायल था और वो वहां से भागने लगता है। आइजैक और उसकी सारी टीम प्रेसिडेंट को बचाना नहीं बल्कि उन्हें मारना चाहती थी। तो बॉब के स्नाइपर का मार्क वहां बना करके वो सभी बॉब को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। बॉब भाग रहा था, तब उसे एक ऑफिसर मिलता है जिसका नाम निक था। वो निक को उसी की हथकड़ी उसी के हाथों में पहना करके वो उसकी गाड़ी की चाबी ले लेता है और वो उसे बताता है कि उसने प्रेसिडेंट को गोली नहीं मारी। वो कर्नल के बारे में भी बताता है कि वो सभी इसके लिए जिम्मेदार है। इतना कह करके वो उस गाड़ी को लेकर के निकल जाता है, पर पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी। FBI की टीम हेलीकॉप्टर से उसका पीछा कर रही थी और सड़क पर पुलिस वाले। वो वहां से एक कार वॉश वाले जगह पर जाता है और अपने जख्म पर दवा लगाता है और वहां से निकल जाता है। पुलिस अभी भी हर तरफ उसे घेरने की कोशिश कर रही थी और उसे वो एक जगह पर घेर भी लेती है, पर बॉब गाड़ी को चलाते हुए पानी में कूद जाता है और फिर वहां से एक बोट के सहारे वो बाहर निकल जाता है। पुलिस फिर उस गाड़ी को वहां से निकालती है और साथ में बॉब को पानी में सर्च किया जाता है, पर वो उन्हें वहां नहीं मिलता। अब ये बात न्यूज में आने लगती है कि इतने सारे पुलिस वाले होने के बावजूद वो भाग कैसे गया। निक का भी वीडियो टीवी पर चलने लगता है। अब ये थोड़ी शर्मनाक बात थी कि पुलिस वाले को मारकर कैसे भाग गया। तो निक को ये बात अपने ऑफिसर के सामने एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। निक कहता है कि सर, वो भी एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर रह चुका है, मैं जिंदा बच गया, ये मेरे लिए बहुत है। वो उन्हें बताता है कि बॉब ने बताया कि उसने प्रेसिडेंट पर गोली नहीं चलाई, पर इसके बातों से उसका ऑफिसर खुश नहीं था। वो निक को FBI के कॉल सेंटर में भेज देता है। उसी रात बॉब घायल अवस्था में एक मेडिकल शॉप पर जाता है, पर वहां जाने से पहले वो उस शॉप का बिजली काट देता है ताकि वो सामान अंधेरे में ले सके और कोई उसे पहचान ना पाए, क्योंकि अभी तक बॉब का चेहरा हर टीवी चैनल में दिखाया जा चुका था। बॉब ने पानी की बोतल खरीदी, सुई खरीदा, नमक खरीदा, चीनी खरीदा और जाकर के अपने घाव पर लगाया, पर इस शॉप की लेडी को इस पर शक हो गया था। तो वो पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बताती है। किस्मत से फोन निक उठाता है और जब उसे ये पता चलता है
तो वो श्योर हो जाता है कि ये बॉब ही है। उसने ये बात जाकर के अपने सीनियर को बताई, पर उन्होंने इनका विश्वास नहीं किया। इसके बाद निक बॉब के बारे में पता करने लगता है कि ये है कौन। वो रात भर इस पर काम करता है। सुबह एक लेडी ऑफिसर जब वहां आती है तो वो कहती कि क्या तुम रात भर यहीं पर थे। वो ये भी बताती है कि जिस ऑफिसर ने बॉब पर गोली चलाई थी उसे मार डाला गया है। ये सुनने के बाद निक कहता है कि बॉब को फंसाया जा रहा है, क्योंकि बॉब ने एक कंपटीशन में 7 बार एक ही जगह पर गोली मारी थी, वो भी बहुत दूर से। उसका निशाना अचूक है, पर जो गोली प्रेसिडेंट पर चलाई गई जिसमें वो बच गए, वो फासला 2.5 फीट का है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। पर वो लेडी ऑफिसर कहती है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो, नहीं तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। इधर बॉब का दोस्त जो कि मर चुका था, वो उसकी वाइफ सारा से मिलने के लिए पहुंचता है। ये हर साल सारा को फूल भेजता था। बॉब सारा से कहता है कि तुम नर्स हो ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी हालत बहुत खराब है। सारा कहती कि मैं नर्स नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। पर बॉब रिक्वेस्ट करता है कि मेरी मदद करो, मैंने प्रेसिडेंट पर गोली नहीं चलाई और तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। तब सारा कहती कि ठीक है, अपनी गाड़ी को गैरेज में डालो, कोई देख ना ले। फिर वो उसे बताती है कि उस दिन प्रेसिडेंट पर गोली नहीं चली थी, वो ठीक है। इसके बाद बॉब उसे दवाई की एक लिस्ट देता है और कहता है कि हर चीज को अलग अलग दुकान से लेना, नहीं तो शक हो जाएगा। इसके बाद सारा बॉब का इलाज करती है। जब बॉब ठीक हो जाता है तो सारा उसे बताती है कि सरकार ने उसके कुत्ते को मार डाला है। ये बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वो कहता है कि मुझे इन सब से बदला लेना होगा, नहीं तो ये एक दिन मुझे भी मार डालेंगे। बॉब सारा को कहता है कि तुम निक से मिलो, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सारा निक से मिलती है, उसे वो सारा कुछ बताती है और उसे वो आइजैक की गाड़ी का नंबर देती है और कहती है कि इसे ट्रैक करने के लिए। निक उस गाड़ी का नंबर ट्रैक करने लगता है, पर यह बात आइजैक को पता चल जाती है कि कोई अपना ही एजेंट उसके खिलाफ काम कर रहा है। वो उसे उठवा लेता है, उसे बहुत मारता है, उसे पूछता है कि तुम्हें क्या क्या पता है, ये बताने के लिए कहता है, पर निक नहीं बताता। ये निक को मारने वाले थे, पर सही समय पर बॉब वहां आ जाता है और निक को छोड़ करके वो बाकी सभी को मार डालता है। निक बॉब को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पर बॉब कहता है कि इन सब से कुछ नहीं होगा, ये लोग हमें ही मार डालेंगे, मैं अपना बदला खुद लूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तब निक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर आइजैक को पता चल गया कि उसके लोगों को मार दिया गया है, पर उसे यह भी पता चलता है कि कोई सारा नाम की लड़की है जिसे बॉब हर साल फूल भेजता है, तो वो अपने आदमियों को उसे उठाने के लिए भेजता है, क्योंकि ये चाह कर भी बॉब को नहीं पकड़ पा रहे थे। इधर बॉब और निक एक स्नाइपर के स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए जाता है और बॉब जा करके उससे पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि गोली कहीं और से चली हो और दिखाई कहीं और गई हो। अब वो बताते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है और इसे पेपर पैचिंग कहते हैं। बॉब को ये भी पता चलता है कि बॉब के अलावा इस दुनिया में मिकॉय एक ऐसा इंसान है जिसका निशाना अचूक है और वो आइजैक की टीम में है, जिसका नाम वहाँ मिचेल संदोर है। इधर 2 लोग सारा को किडनैप करने के लिए गए थे, जिनमें से एक को सारा ने मार डाला, पर दूसरे ने उसे पकड़ लिया। इधर बॉब वर्जीनिया पहुंचता है मिचेल सांडो को पकड़ने के लिए। तब आइजैक ने प्लान बनाया कि जब बॉब और निक वहां पहुंचेंगे उस समय दोनों को पकड़ लिया जाएगा। बॉब और निक मिचेल से मिलने के पहले सुपरमार्केट में बम बनाने का सामान खरीदते हैं और बहुत सारा बम बनाते भी हैं। वो निक को भी ट्रेन करता है गोली चलाने के लिए। फिर ये दोनों माइकल के अड्डे पर पहुंचते हैं। निक बाहर रहकर बॉब को सारे गार्ड्स का लोकेशन बता रहा था और बॉब उसे मार रहा था। वो फार्म हाउस के अंदर जाने से पहले बॉब आसपास सभी जगहों पर बॉम्ब लगा देता है। फिर वो माइकल के रूम में जाता है, जहां पर वो उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचने के बाद उसे पूरी कहानी मालूम होती है कि उस दिन प्रेसिडेंट को मारने की बात थी ही नहीं, बल्कि वो अफ्रीका के उस इंसान को मारना चाहते थे जो कि प्रेसिडेंट के बगल में खड़ा था। यहाँ निशाना चुका नहीं था। अब उसे मारने का कारण ये था कि 3 साल पहले एक बड़ी ऑयल कंपनी अफ्रीका के एक गांव में पाइपलाइन बिछाना चाहती थी, मगर वहां के लोग इस बात से इनकार कर रहे थे। तब आइजैक के लोगों ने वहां के सारे लोगों को मरवा दिया। करीब 400 लोग थे और एक बड़ा सा गड्ढा करके उन सारे लोगों को वहां दफना दिया गया। ये बात बताने के बाद माइकल अपने आप को शूट कर लेता है। तभी आइजैक के लोग भी इस फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। निक बाहर ही था, तुम्हें पकड़ने के लिए वो सभी आ चुके हैं। तब बॉब उस सारे बमों को जो उसने लगा रखे थे उसे उड़ाने के लिए बोल देता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बाकियों को बॉब गोली से मार देता है, पर एक हेलीकॉप्टर भी वहां आ जाता है जो बहुत देर तक उसे परेशान करता है। पर बॉब एक ऑयल टैंकर गोली मार करके उस जहाज को उड़ा देता है। वहां से निकलने के बाद निक ने FBI को कॉल करके बताया कि बॉब को उसने पकड़ लिया है।
उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो चाहता था कि आइजैक खुद उससे बात करे ताकि उससे उस तक पहुंचा जा सके। ठीक वैसा ही होता है। आइजैक उसे कॉल करता है। वो बताता है कि सारा उसके कब्जे में है। तब बॉब उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें माइकल बताता है कि कैसे उन लोगों ने एक ऑयल कंपनी के कहने पर अफ्रीका के एक पूरे गांव को शमशान में बदल दिया। उसने सारा को छोड़ने के लिए कहा और बदले में वो ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर देगा। आइजैक के पास कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद दोनों एक बार फिली पहाड़ पर मिलते हैं। आइजैक सारा को लेकर के आता है। बॉब दूर से आ रहा था, तभी एक स्नाइपर उसे मार देता है, पर इसने एक मेटल लगा करके रखा था जिसके कारण उसे कुछ नहीं होता। पर ये बॉब नहीं था बल्कि निक था। इतनी देर में बॉब उनके छुपे हुए स्नाइपर को मार गिराता है। इस मीटिंग में आने से पहले निक एक लेटर एफबीआई को भेजता है जिसमें इस मीटिंग के बारे में बताया गया था। तो एफबीआई की टीम वहां के लिए निकल जाती है। इधर बॉब उस आदमी के हाथ में गोली मार देता है जिसने सारा को किडनैप किया था। इसके बाद सारा बंदूक लेती है और उसे मार डालती है। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने सारा को बहुत टॉर्चर किया था। इसके बाद बॉब वहां आ जाता है। वहां मैकम भी था। उसने कहा कि उस रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होगा, इसमें सरकार के बहुत सारे लोग शामिल हैं। बॉब ने उस रिकॉर्डिंग को जला दिया क्योंकि ये उस लड़की सारा और उसके खुद के लिए भी खतरा था। थोड़ी देर में एफबीआई की टीम वहां आ जाती है और सभी को पकड़ लेती है। कुछ दिन बाद बॉब को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां आइजैक भी मौजूद था। उसके पास बॉब की स्नाइपर थी और सभी का यह मानना था कि उस दिन जो फायर हुआ वो इसी गन से हुआ था। पर बॉब ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ आने से पहले अपने बंदूक का फायरिंग पिन निकाल चुका था। उसने गन में एक गोली डाली और फायर करके दिखाया, पर फायर नहीं हुआ। इसका मतलब कि उसे फंसाया गया है और उन्होंने ये मान भी लिया। बॉब ने उन्हें ये भी बताया कि कैसे अफ्रीका में आइजैक और उनके लोगों ने पूरे गांव को तबाह कर दिया, पर उन्होंने आइजैक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। आइजैक उस रूम से चला जाता है। जो इस केस को सुना रहे थे उन्होंने कहा कि हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, पर अब तुम आजाद हो, चाहो तो तुम कर सकते हो। उसी शाम आइजैक और उसके पार्टनर खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे कि उनका कुछ नहीं हुआ। तभी बॉब वहां आ जाता है और एक एक कर सभी को गोली मार देता है और वो गैस लाइन को काट करके पूरे घर को उड़ा देता है। इस तरह वो अपना और उन सब का बदला ले लेता है। फिर वो सारा से मिलता है। फिर ये दोनों अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।